हेलो माय डियर। इंग्लिश वोकैब की क्लास में आपका वेलकम और आर के सिंपल क्लासेज में भी आपका वेलकम। मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में वर्ड्स किसी वर्ड की या तो आगे लगा के या तो पीछे लगा के या तो बिफोर या तो आफ्टर। अगर बिफोर लगता है तो प्रीफिक्स कहलाता है, आफ्टर में लगता है तो सफिक्स कहलाता है। तो आज हमने सफिक्स का दूसरा चैप्टर फोबिया, मैंने पहला वीडियो डाला था फोबिया पार्ट 1, फोबिया पार्ट 2 में हम 20 और फोबियाज के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम को नहीं वेस्ट करना है, टाइम ही सबसे मूल्यवान चीज है दुनिया की। तो हम इस फोबिया के बारे में देखेंगे। और फोबिया मैंने बताया कि एक ऐसा डर जिसका कोई कारण नहीं होता है बट डर होता है, उसको हम फियर कहते हैं। फोबिया मतलब फियर, डर। जो अब कई प्रकार के फोबिया हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेस। किसी भीड़ वाली या खाली जगह में प्रवेश करने से, माने घुसने से जो डर होता है उसको एगोराफोबिया कहते हैं। कारण होता है कि इसमें व्यक्ति सोचता है मैं घुस गया तो पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। इस फियर को क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। अंडरस्टैंड? एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया का मतलब होता है किसी भी फियर ऑफ नीडल्स आर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी नुकीली चीज से जो डर होता है, जैसे सुई देखते ही डर जाना या कोई नुकीली चीज दिखने का ये जो डर होता है कहीं मेरे धंस न जाए और धंस जाएगी तो क्या होगा, इसको हम लोग एक्मोफोबिया कहते हैं। अंडरस्टैंड? थर्ड इज अमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग ए कार। कार चलाने का जो डर होता है, फोबिया होता है, उसको अमेक्सोफोबिया, मतलब कार चलाएंगे तो किसी को ठोक दें या खुद ही ठोक जाएं, तो ये जो डर होता है ना, दैट इज नोन एज एक्मोफोबिया। कार चलाने से भी फोबिया होता है। आर्कनोफोबिया। आर्कनोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर्स। बस मकड़ी देख करके डर जाना, अरे मकड़ी है। मकड़ी वाले डर को क्या कहते हैं? आर्कनोफोबिया। बहुत पूछा जाता है ये वर्ड, आर्कनोफोबिया। मकड़ी है, चढ़ गई तो क्या होगा, कहां कहां जाएगी मेरे शरीर में, ये भी एक प्रकार का फोबिया। एर्थमोफोबिया। एर्थमोफोबिया को कहते हैं फियर ऑफ नंबर्स, अंकों का डर। जैसे अर्थमोफोबिया अर्थमेटिक इसी से बना है, तो अंकों से जो डर होता है उसको अर्थमोफोबिया कहते हैं। एटोलोफोबिया। एटोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इम्परफेक्शन, माने अपूर्णता का एक डर। जैसे किसी कार्य को किसी को दे दिए ना, तो उसके अंदर एक डर रहता है, पता नहीं मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। उसके अंदर एक अजीब प्रकार का पूर्णता का वाला डर रहता है कि मैं इसको सही से कर पाऊंगा कि नहीं, परफेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं। ये जो डर उसके अंदर होता है पूर्णता वाला ना, इसको हम लोग एटोलोफोबिया कहते हैं। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो कुछ काम लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कौन सा फियर है? इम्परफेक्शन का फियर रहता है। और एटाइकी फोबिया। एटाइकी फोबिया होता है फियर ऑफ फेल्योर, माने असफल होने का डर। एटाइकी फोबिया। एटाइकी फोबिया माने मैं किसी भी कार्य या एग्जाम में उनको एक डर सा लगा रहता है कि मैं, उनको अंदर एक असफल होने का डर जो होता है, एटाइकी फोबिया कहलाता है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। बैक्टीरियोफोबिया, ये तो एकदम सिंपल सा है, फियर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डर। फोबिया जो होता है बैक्टीरियोफोबिया कहलाता है। क्लास्ट्रोफोबिया, ये फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह का डर जो होता है कि इस बंद जगह पर मेरा क्या होगा, इसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। जानते रहिएगा। एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया मतलब फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले माने एकदम खुला 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 दूर दूर तक का स्थान, ये क्या कहलाएगा? अगोरोफोबिया। देखिए, अगोराफोबिया जो होता है ये किसी ओपन स्थान में जाने का डर होता है कि मैं वहां फंस ना जाऊं, और ये एगोरोफोबिया जो होता है ये एकदम खुले स्थान का डर होता है। तो दोनों में अंतर जानते रहिए। फियर ऑफ ओपन स्पेस है अगोरोफोबिया। नेक्रोफोबिया, बहुत पूछा जाता है, डेड बॉडी का डर। किसी की डेड बॉडी ही देखते जो आपके अंदर एक डर, एक फोबिया लगा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो डेड बॉडी को देख तक नहीं पाते हैं, तो कौन सा फोबिया से पीड़ित है? नेक्रोफोबिया। इसको कहते हैं फियर ऑफ डेड बॉडीज। और उसके बाद है जूफोबिया। जूफोबिया मतलब होता है, जू माने जानवर, जानवरों से डर। कुछ लोग जानवर से भी डर होते हैं, पता नहीं कहां मार दे, कैसे मारे, कितने अच्छे ढंग से मार देगा, तब इसको जूफोबिया कहते हैं। उसके बाद है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों का डर।
विदेशियों, मतलब जिसको आप नहीं जानते, बच्चे देखते हैं किसी नया कोई उनके घर में आया नहीं, एकदम भाग लेते हैं, उनके अंदर एक प्रकार का जीनोफोबिया ही होता है, मतलब अजनबियों से मिलना नहीं, जुलना नहीं, बात नहीं करना, उनको देखते ही डर जाना। फिर उसके बाद है जीरोफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर कि हम एक दिन बुढ़ा होंगे। ये देखो भाई, लड़कियों, महिलाओं और हर लोग में ये तो डर होता है, क्या लड़कियां, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई भी अपने जीवन में बुढ़ा नहीं होना चाहता भाई। नो बडी लाइक्स टू बी एन ओल्ड मैन। लेकिन इस डर को क्या कहते हैं? जीरोफोबिया। जीरोफोबिया कहते हैं इसको, जेरोफोबिया। तो जेरोफोबिया का मतलब है कि आप बूढ़ापे का जो डर होता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन, मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब जो दिमाग में आते रहते हैं, एक प्रकार का डर, इसको जेरोफोबिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये पूछा जाता है। ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड, भीड़ का डर, ओक्लोफोबिया मतलब भीड़, भीड़ का डर। बच्चों में ये बहुत पाया जाता है ओक्लोफोबिया, जैसे भीड़ देखेंगे वो डर से जाते हैं कि पता नहीं इसमें मैं गुम ना हो जाऊं, मिस ना हो जाऊं, ओक्लोफोबिया। ये व्यक्तियों में भी पाया जाता है। फ्रिगोफोबिया, फ्रिगोफोबिया मतलब फियर ऑफ कोल्ड, ठंडी का डर। कुछ लोग ठंडी से ही डर जाते हैं, ठंडी का नाम लिए नहीं कि उनके अंदर एक फोबिया आ जाएगा, फ्रिगोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया, फियर ऑफ थंडर, ये जो बादल की गड़गड़ाहट होती है, इसको ब्रोंटोफोबिया कहते हैं। एंड इसिप्ट्रो, इसिप्ट्रोफोबिया, ये फियर ऑफ मिरर, शीशे का डर, जो दर्पण होता है उसके डर को इसिप्ट्रोफोबिया कहते हैं। एंटमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े का डर। कुछ लोग कीड़े मकोड़े से इतना डरते हैं कि कभी कभार जमीन में नहीं लेटना, बैठना, उठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं कीड़ा न चढ़ जाए, कुछ हो जाए, उनके अंदर एक अजीब प्रकार का कीड़े मकोड़ों को लेकर डर होता है, उसको हम एंटमोफोबिया कहते हैं। एंड लास्ट इज नेफोफोबिया, नेफोफोबिया इज द फियर ऑफ क्लाउड्स, बादलों का डर। जैसे बड़े बड़े काले काले बादल देखेंगे, उनके अंदर एक फोबिया घर कर जाएगा, और दैट इज नोन एज नेफोफोबिया। ये आज के 20 फोबियाज हैं, इनको आप रिमेंबर करिए, हर एग्जाम में आपके आएंगे। ये सारे कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक एग्जाम्स में आपके ये पार्ट बनते हैं, लोग आपसे पूछते हैं। तो फोबिया मीन्स होता है फियर, डर, जो हमारे अंदर होता है, सबके अंदर पाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए। थैंक यू वेरी मच।